आज नए सत्र का चौथा वीडियो डालने जा रहे हैं। यह भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से संदर्भित कई तथ्यों पर आधारित है। आज मैं आप दर्शकों पाठकों से इस रूप में रूबरू होना चाहता हूं कि आखिर YouTube के माध्यम से भूगोल पढ़ाने या बताने या समझने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसके पीछे मेरा तर्क यह है कि मैं करीब 20 वर्षों से अध्यापन का कार्य करता रहा हूं और लगभग बहुत सारे छात्र ऐसे सफल हुए हैं जो वर्तमान में भी उच्च पद पर आसीन है। उनकी सफलता में थोड़ी बहुत मेरी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भूगोल विषय से मैं MA, BEd, PhD, नेट आदि डिग्री के साथ लंबे समय तक IAS स्तर की तैयारी भी किया और पुनः लगभग 20 वर्षों से अध्यापन का कार्य भी कर रहा था। चूंकि वर्तमान में मैं सरकारी पद पर हूं, इसीलिए आय के किसी साधन से पठन पाठन का कार्य नहीं कर सकता हूं। इसलिए वैसे सुदूरतम छात्र जो मुझसे सीधे संपर्क में नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जितना संभव हो सकेगा इस विषय को आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूं। जहां तक मटेरियल का सवाल है, मटेरियल तो आपके पास अत्यंत है, लेकिन उस मटेरियल में दिए गए तथ्यों को आत्मसात करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए और परीक्षा कक्ष में सही संतुलन बना करके उसका जवाब देने के लिए आपको लंबे समय से एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब प्रैक्टिस का तरीका जो है विभिन्न प्रकार से किए जा सकते हैं। मैं जो आपको वीडियो लगातार दे रहा हूँ, यह एक अनवरत प्रक्रिया रहेगी और इसकी शुरुआत हम भूगोल के सबसे सरल टॉपिक से शुरुआत की है और क्रमशः धीरे 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 एक के बाद एक सभी टॉपिक को मैं टच करूंगा और तथ्य तो आपके पास उपलब्ध है, उस तथ्य को कैसे याद किया जाएगा और कैसे आसान समझा जाएगा, उसके लिए विभिन्न प्रकार का डायग्राम, चित्र, मैप आदि का हम प्रयोग करते हुए, चार्ट का प्रयोग करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभ्यास के लिए आपको एक A4 साइज का सादे पेज का कॉपी चाहिए और उस कॉपी का कम से कम जो है वो 400 पेज का होना चाहिए। आप प्रथम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रथम वीडियो में जो शुरुआत का जो टॉपिक है उसको आप पढ़ेंगे, किसी भी एक स्रोत पुस्तक को ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे और उस टॉपिक से संबंधित जो भी तत्व हम पढ़ाए हैं, चाहे वो अक्षांश हो, चाहे देशांतर हो, ये विभिन्न प्रकार के चीजों को मेरे डायग्राम से माध्यम से उस कॉपी में अभ्यास करेंगे और किए गए अभ्यास को कभी वीडियो देख करके और फिर उसको याद करने का प्रयास करेंगे। कम से कम सप्ताह में एक टॉपिक को 2 बार जरूर रिवीजन करेंगे, जिससे वह धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अब मेरे द्वारा दिए जा रहे वीडियो का सिलेबस क्या है? तो सिलेबस का तात्पर्य यह है कि मैं क्लास 6 के NCERT को आधार बनाते हुए क्लास 12 तक के NCERT के सिलेबस को क्रमशः आपको पढ़ाता जाऊंगा और इस पढ़ाए गए बेसिक फैक्ट्स से क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट को तो लाभ होगा ही, साथ ही कमीशन और IAS तक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को NCERT कंपलसरी विषय होता है। तो मैं 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए भूगोल को पूरे सिलेबस को पढ़ाऊंगा। वो हो सकता है 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे और उसमें फिर बाद में उसको IAS के मेंस लेवल का मैं सिलेबस को पढ़ाऊंगा और अलग से जो छात्र ज्योग्राफी से PG करेंगे उनके लिए नेट JRF आदि को जो है वह पढ़ाऊंगा। तो एक ही जगह पे
सारा विषय जो है, विषय को जो है वो पूरा अध्ययन अध्यापन का कार्य यहाँ संचालित होगा। आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक भौगोलिक भूमध्य रेखा एवं तापीय भूमध्य रेखा। भौगोलिक भूमध्य रेखा पृथ्वी को समान दो भाग में बांटने का है। उसका अंतर है कि ताप के आधार पर भी जो है विश्व को जो है समान भाग में बांटा गया है। दूसरा टॉपिक जलवायु पेटियां है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री, और बीच का विषुवत रेखा से 3 जोन का विभाजन बताएंगे। ट्विलाइट एक सांध्य प्रकाश या सूर्योदय के पूर्व का प्रकाश को बताने के लिए ट्विलाइट का टॉपिक है। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार, दैनिक और वार्षिक गति जो है वो बताएंगे। उपसौर तथा अपसौर, पेरिहेलियन एंड एफहेलियन से तात्पर्य है सूर्य और पृथ्वी के बीच नजदीक की दूरी उपसौर और दूर की दूरी अपसौर होती है। अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग पुनः अक्षांश में जैसे बताए थे उसी तरह देशांतर रेखाएं को बताएंगे, और भूमध्य रेखा पर 2 अक्षांशों एवं 2 देशांतरों के मध्य लगभग समान दूरी है, इसको स्पष्ट करेंगे। आज का पहला टॉपिक है भौगोलिक भूमध्य रेखा एवं तापीय भूमध्य रेखा। भौगोलिक ज्योग्राफिकल और तापीय का थर्मल। चित्र के अनुसार ये सूर्य है, और पिछले वीडियो में हमने बताया कि सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में लगभग साल में एक दिन कम से कम जो है सीधी पड़ती है, और सबसे अधिक तापीय अधिकता वाला क्षेत्र है। सूर्य के पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जो जियोमेट्रिकली हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वल टू पार्ट में, उसे हम भौगोलिक भूमध्य रेखा कहते हैं, जो एकदम सीधी रेखा होती है। तो ताप भी सर्वाधिक रूप से विषुवत रेखा के आसपास ही पाया जाता है, लेकिन तापीय भूमध्य रेखा सीधी न होकर के कर्व लाइन के रूप में, वक्राकार रूप में होने का कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तुलनात्मक रूप से स्थल एवं जल के भाग का बंटवारा में अंतर है। उत्तरी गोलार्ध में जहां स्थलीय भाग अधिक है और स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग कम है, इसी की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है लेकिन स्थलीय भाग कम है। जल पे तापीय अधिकता का क्षेत्र होने के कारण जहां जहां स्थलीय भाग मिलते हैं तापीय भूमध्य रेखा उत्तर की ओर खिसक जाते हैं, जहां जहां जलीय भाग होता है वहां तापीय भूमध्य रेखा जो है वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है। एक बंटवारा स्थल एवं जल के बंटवारे से है, दूसरा बंटवारा है सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन से। नॉर्थवार्ड मूवमेंट, अगर इक्वेटर के नॉर्थवार्ड में सूर्य रहते हैं तो तापीय अधिकता इस क्षेत्र में रहता है, तो भूमध्य रेखा जो है वह उत्तर की ओर खिसकी हुई रहती है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो भूमध्य रेखा का इंक्लिनेशन दक्षिण की ओर होता है। यही दोनों में अंतर है। टॉपिक है जलवायु पेटियां, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं। पृथ्वी को लैटिट्यूडनली जो है वो 3 भाग में बांटा गया है, जो पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सर्वाधिक तापक्रम पड़ता है एवं सर्वाधिक वर्षा होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। इसका नाम इसीलिए है उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। फिर हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच मिडिल टेम्परेचर एंड मिडिल रेनफॉल, मध्य ताप एवं मध्य वर्षा होती है। इसका नाम शीतोष्ण कटिबंध और टेम्परेट जोन रखा गया है। तीसरा है कि ध्रुवीय क्षेत्र, जिसे फ्रिजिड जोन कहते हैं, 2 प्रकार का है, ये उत्तर का फ्रिजिड जोन और ये दक्षिण का फ्रिजिड जोन। कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ निम्न ताप एवं निम्न वर्षा, या कह सकते हैं कि हिमपात के रूप में यहाँ होता है, या लो टेम्परेचर, लो या लेस रेनफॉल
या स्नोफॉल के रूप में होता है, और इसी आधार पर, जलवायु के आधार पर इसका 3 वर्गीकरण किया जाता है। इस टॉपिक में हम 4 टर्म को समझाना चाहते हैं। पृथ्वी की जो गतियां हैं, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ है, वो 2 प्रकार का है। एक है दैनिक गति, जिसे डायरनल मूवमेंट कहते हैं, और दूसरा है वार्षिक गति, जिसे एनुअल मूवमेंट कहते हैं। हम देखते हैं कि दैनिक गति में जो अर्थ घूर्णन करती है, जिसको रोटेशन कहते हैं, उससे दिन और रात होता है। और वार्षिक गति जो सूर्य की परिक्रमा करती है, वह रिवोल्यूशन ऑफ द सन करती है, उसको हम लोग वार्षिक गति या एनुअल मूवमेंट कहते हैं, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 2 टर्म है उपसौर और अपसौर। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अर्थात रेवोल्यूशन जो है, वह दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्टिकल है। अगर गोल रहता तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी हमेशा एक रहती, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी में अंतर होता है, इसीलिए इसका आकार है दीर्घवृत्ताकार अर्थात एलिप्टिकल। तो इस कारण से 4 जुलाई को सूर्य जो है वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जबकि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी सर्वाधिक कम रहती है। इससे संबंधित एक जलवायु संबंधी प्रश्न है कि आखिर ये 3 जनवरी को नजदीक होने के बावजूद गर्मी क्यों लगती है। तो उस स्थिति में 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, इस कारण से नजदीक होने के बावजूद हमें ठंडी शीत ऋतु का रहता है। और 4 जुलाई को दूर होने के बावजूद सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, जिससे हमको की गर्मी का एहसास होता है। प्रश्न है, कहां पर 2 अक्षांशों एवं 2 देशांतरों के बीच समान दूरी होती है। तो पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 अक्षांशों के बीच समान दूरी सभी जगह पर होती है, लेकिन 2 देशांतर के बीच की दूरी इक्वेटर पर समान होती है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर चलते चले जाते हैं, प्रत्येक अक्षांश पर देशांतर के बीच दूरी कम होती जाती है। चित्र के अनुसार ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का कनेक्टिंग प्लेस 0 है। यहां से हम देखते हैं कि ए और बी 2 अक्षांशों के बीच OA बराबर OB होता है, और यह 111.13 किलोमीटर है। फिर इसमें देखते हैं कि 0 से C और 0 से D 2 देशांतर के बीच की दूरी को बताता है, जो इक्वेटर पर वह OC बराबर OD बराबर 111.32 किलोमीटर अर्थात 2 देशांतरों के बीच की दूरी। प्रश्न में आएगा तो आप कहिएगा कि विषुवत रेखा पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी और 2 देशांतरों के बीच की दूरी समान होती है। इसके अलावे जैसे जैसे 0 डिग्री से हम उत्तर की ओर चले जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे, अक्षांशों के बीच दूरी तो समान रहेगी, लेकिन 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है वह घटती चली जाएगी। जैसे आप देखिए, इसकी दूरी लगभग समान है, लेकिन जैसे ही दूर गए इसकी दूरी जो है घट गई, और यह घटते 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 ध्रुव पर जा करके 0 हो जाती है।